अयोध्या धाम में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। आयोजन में देश भर से संत शामिल होंगे। इसी क्रम में शहर के संत भी शामिल होंगे। इन संतों ने नर्मदा तट गौरी घाट जबलपुर में रहने वाली 60 वर्षीय साध्वी बाइक से 600 किलोमीटर की यात्रा करके अयोध्या पहुंचेंगी। साध्वी अपने साथी के साथ बाइक से रविवार की शाम रीवा पहुंची। रीवा पहुंचते ही विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने साध्वी व उनके साथी अंजलि मिश्रा का पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। साध्वी ने बताया कि वह मां नर्मदा जी की प्रेरणा से बाइक से यात्रा कर रही हैं और राम जन्मभूमि न्यास से प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का आमंत्रण प्राप्त हुआ है। वह राम मंदिर आंदोलन से भी जुड़ी थी। उन्होंने बताया कि उनका नाम जयश्री था। सन 1989 में मैं कुछ शरारती तत्वों ने रात 2 बजे उनके घर को घेर लिया व घर में आग लगा दी। इसी दौरान सोनकर और खटीक समाज के लोग मदद के लिए पहुंच गए और इस घटना ने उन्हें इतना विचलित किया कि उन्होंने पूरा जीवन हिंदुत्व को समर्पित करने को ठान ली और विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी की महाकौशल प्रांत की संयोजक बनी। 1992 में राम मंदिर आंदोलन के दौरान कार सेवकों की सेवा का कार्य किया। इसी दौरान उनका जुड़ाव साध्वी संत भर से हो गया और उन्होंने अपना गुरु मानते हुए साध्वी शिरोमणि बन गए। 32 वर्षों तक वृंदावन में उनके साथ रहने के बाद भी वापस जबलपुर नर्मदा तट आ गई। वहीं बाइक के माध्यम से 60 साल की साध्वी व उनके साथी रीवा से सोमवार को सुबह फिर अयोध्या के लिए रवाना हुए। बहुत कम मिलेगा। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। इधर हम लोग खड़े होंगे। अयोध्या धाम की जय। राम लला की जय। सरयू मैया की जय। गंगा मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। भारत माता की। जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं, कितने किलोमीटर अभी तक चल के आए हैं? नर्मदे हर जीवन भर। मैं साध्वी शिरोमणि, हम संस्कारधानी जबलपुर माँ नर्मदा के आंचल से नर्मदा जी का जल लेके अयोध्या धाम की ओर जा रहे हैं। हम उस गौरवशाली परंपरा के प्रतीक हैं, या यूँ कहें कि मुझे इस मानव योनि में सर्वश्रेष्ठ हमारे जीवन की अनुभूति है। हम वो पीढ़ी के हिस्सेदार हैं जहां हमने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए भाग लिया, अपनी भूमिका अपनी सेवा अर्पित की और आज उसके पश्चात श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को अपनी आँखों से देख के हम उसके साक्षी होने जा रहे हैं। मैंने जयश्री राय से साध्वी शिरोमणि की यात्रा की। मैं जयश्री राय होकर मैंने दुर्गा वाहिनी का कार्य किया, क्योंकि विधर्मियों ने हमारे घर को जलाने का प्रयत्न किया और जब हमारे घर के सब लोग हम बच गए तो हमारा संकल्प बना कि हम हिंदुत्व की सेवा करेंगे और हिंदुत्व की सेवा हमने दुर्गा वाहिनी संयोजिका के नाते की। और मैं दीदी माँ साध्वी ऋतंबरा जी की शिष्या हूँ, साध्वी शिरोमणि हूँ, नर्मदा जी के तट पे रहती हूँ। 60 वर्ष की मेरी आयु है और ऐसा पावन अवसर आया तो मुझे माँ नर्मदा ने प्रेरणा दी कि तुम मेरा जल लेके मोटरसाइकिल से अयोध्या जी जाओ और सरयू जी को जल समर्पित करो। क्योंकि एक और हम अभियान चलाते हैं कि जो नदियां हैं वो स्वच्छ रहें, निर्मल रहें और अविरल रहें, चाहे गंगा हो, चाहे सरयू हो, चाहे हमारी यमुना जी हो। वहीं दूसरी ओर इस देश ने एक अद्भुत राम राज्य की ओर अपने कदम बढ़ाए हैं। जब से हमने अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को सत्ता सौंपी है, उसके बाद से भारत का जो गौरव बना है और बड़ा है वो ऐतिहासिक है। ऐसे समय में हमारे मन में लगा कि राम राज्य की कल्पना तभी चरितार्थ हो सकती है, पूर्ण हो सकती है,
जब हमारे चित्त की दशा भी अविरल और निर्मल रहे। अभी आपको कितना समय लगा है यहाँ आने में? अभी हम 12 तारीख को, चूंकि हमने अपनी युवावस्था से जब कार्य किया तो हम विवेकानंद जी को फॉलो करते रहे और उन्होंने हमें सिखाया, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जिस जमाने में हिंदू शब्द से लोगों को दहशत होती थी, उस जमाने में हम लोगों ने कार्य किया। विवेकानंद जयंती पे माँ नर्मदा के आंचल से संतों से हमने नर्मदा जल लेकर वहाँ से यात्रा प्रारंभ की। पहला पड़ाव हमारा कटनी हुआ। कटनी में रात्रि विश्राम करके दूसरे दिन प्रातः कटनी से हम मैहर आए और मैहर में हमने माँ शारदा को प्रणाम किया, उनका दर्शन किया और मैहर से अब हम यहाँ रीवा पहुँचे हैं। आज रात्रि विश्राम हम रीवा में करेंगे और कल प्रातः 10 बजे हम यहाँ रीवा से प्रस्थान कर देंगे और चाक घाट पहुँचेंगे। चाक घाट जाके वहाँ विश्राम करेंगे। चाक घाट से दूसरे दिन सुबह हम प्रतापगढ़ की ओर रवाना होंगे। प्रतापगढ़ से फिर हम सुल्तानपुर जाएंगे और सुल्तानपुर से हम नंदीग्राम जाएंगे। नंदीग्राम हमारे लिए वो वंदना का केंद्र है और संस्कृति की उस पराकाष्ठता को सिद्ध करता है जिसमें 1 बीघा जमीन के लिए भाई भाई को कोर्ट कचहरी घसीट देता है। हम उस रामायण को जीने वाले लोग हैं जहां भाई के प्रेम का अद्भुत उदाहरण है भरत जी महाराज, जो नंदीग्राम में जब उनको पता था कि उनका भैया वन में जंगल जंगल भटकेंगे तो वो धरती से भी नीचे की जगह बना के 14 वर्ष तक अपने भाई की पादुका को रख के अपना शासन चलाते रहे और उनके आने की प्रतीक्षा की। हम उस भूमि को नमन करते हुए अयोध्या जी 18 तारीख को पहुंच जाएंगे। 22 के कार्यक्रम में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के हम साक्षी होंगे और 23 को हमारी यात्रा वहां से सरयू जी से जल लेके वापस अपने नर्मदा जी की ओर आएगी। नर्मदा जी के चरणों में जल समर्पित करके जगत के कल्याण के लिए प्रार्थना करूंगी। धन्यवाद। क्या नाम लिखती हैं आप? मैं साध्वी शिरोमणि।